एपिसोड की शुरुआत में हमें लूफ़ी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होता है मरीन आइलैंड के पास जाने के लिए। कॉबी उससे कहता है अगर हम लोग गलत ना हो तो हम लोग सीधा मरीन आइलैंड के पास ही है। लूफ़ी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कॉबी को लल्लंग टाक कहता है। कॉबी कहता है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? जिसको तुम लेने जा रहे हो वो रोनोनोआ ज़ोरो के बारे में सब कुछ बताता है कि वो इंसान के रूप में एक शैतान है जो पायरेट्स को बहुत बुरे तरीके से मारता है और उसके बारे में बताता है। इंसान की शक्ल में एक राक्षस है। हम देखते हैं लूफी और कॉपी को जो कि अब अपनी नाव से मरीन बेस पहुंच चुके होते हैं। लूफी वहां जोर से चिल्लाता है मैं आ गया हूं। वहां पे हम मरीन बेस में देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग दुकानों से खरीदारी कर रहे होते हैं। कॉबी लूफी से कह रहा होता है हमें रोनोनोआज़ोरो को नहीं लेना चाहिए। लूफी उससे कहता है अगर वो अच्छा इंसान हुआ तो मैं अपनी क्रू में उसे ले लूँगा। फिर लूफी एक सेब उठाता है और खाता है। दुकानदार को पैसे देते हुए कहता है क्या तुमने ज़ोरो को देखा है? जहाँ पे ज़ोरो का नाम सुन के सभी दूर हट गए होते हैं। फिर लूफी वहाँ से आगे चलने लगता है और कहता है हम सीधा मरीन बेस में चलते हैं। तुम्हें मरीन भी बनना है ना? तो कॉबी कहता है हाँ लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। वहाँ पे कैप्टन मॉर्गन की ड्यूटी लगी है, जिसको सुन के सब लोग फिर से लूफी और कॉबी से दूर हट जाते हैं। फिर लूफी उन सब के ऊपर बहुत हंस रहा होता है और गांव वालों को डरपोक कह रहा होता है। वहीं पे कॉबी उससे कहता है ज़ोरो का तो समझ आता है लेकिन कोई बंदा मरीन वालों से क्यों ही डरेगा। उसके बाद वो दोनों मरीन गेट के पास पहुंचते हैं जहाँ पे कॉबी उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर लूफी से कहता है अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन लूफी को उसकी बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो जाके दीवार में चढ़ जाता है। कॉबी उसे मना कर रहा होता है लेकिन लूफी ज़ोरो को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद लूफी को ज़ोरो दिख जाता है और वो उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी हमें ज़ोरो दिखाया जाता है जो कि लटका हुआ होता है। लूफी और कॉबी पहुंच जाते हैं ज़ोरो को देखने के लिए और दीवार में चढ़ के ज़ोरो को देख रहे होते हैं। ज़ोरो जो कि उस खंबे में टंगा हुआ होता है, कॉबी उसे पहचान जाता है, कहता है ग्रीन कलर का स्कार्फ और तलवारें। फिर लूफी उससे कहता है अब मैं इसे अपनी क्रू में पक्का ही ले लूँगा। जहाँ पे कॉपी उसे चिल्लाता है क्या तुम पागल हो, वो कितना बड़ा राक्षस है तुम्हें पता नहीं है। तभी ज़ोरो उनको कहता है साइड हट जाओ मेरे सामने से। फिर लूफी और कॉबी के बाजू से एक सीढ़ी आती है, उसमें से एक छोटी सी लड़की अपने हाथ में कुछ लेके ज़ोरो की तरफ भाग रही होती है। कॉबी कहता है उसे कोई रोको, वो खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो लड़की ज़ोरो के पास पहुंचती है जहाँ पे ज़ोरो उससे कहता है क्यों आई हो, यहाँ से चली जाओ वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन लड़की सुनती नहीं है और उसके लिए राइस बॉल लेके आई होती है। ज़ोरो उसको देखता है और मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक चोमू हेयर स्टाइल का एक बंदा आता है जो कि कहता है ज़ोरो से ऐसे बच्चियों से बात नहीं करनी चाहिए। फिर उस बच्ची का राइस बॉल लेके उसे खा लेता है लेकिन उसे वो बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे थूक देता है और उसे पैर से मारने लगता है। लड़की अपने राइस बॉल को ऐसे ज़मीन में पड़े हुए देख बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रोने वाली होती है। वो सब चीज़ें देख के कॉबी और लूफी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। हम उस लड़की को देखते हैं जो उस चोमू से लड़के को बुरा कह रही होती है, जहाँ वो लड़का उसको एक लेटर दिखाता है और कहता है जो मुजरिमों की मदद करता है उसी पे सूली चढ़ा देते हैं। फिर वो एक नेवी वाले को कहता है इस लड़की को सबक सिखाओ वरना मैं अपने पापा मॉर्गन को बता दूंगा, तुम्हें तो पता ही है वो कितने खतरनाक हैं। फिर वो नेवी वाला उस लड़की की तरफ आता है और उसे उठा के फेंक देता है, जहाँ लूफी सही टाइम पे उस लड़की को बचा लेता है और ज़्यादा खरोंच नहीं आने देता है। उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो ज़ोरो को उसकी सज़ा सुना के जा रहा होता है। उसके बाद हम कॉबी और उस लड़की को देखते हैं। कॉबी उस लड़की को संभाल रहा होता है और लूफी को बुला रहा होता है, लेकिन जो अपना लूफी है वो वहाँ से चला गया होता है और ज़ोरो के पास आ जाता है। ज़ोरो उसे देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ से बहुत जल्दी छूट जाऊँगा।
और लूफ़ी उसको देखता है और कहता है तुम इतने ताकतवर हो, यहाँ क्यों फंसे हो। फिर लूफ़ी उस खाने को उठाता है और बोलता है क्या तुम्हें ये चाहिए है। वो ज़ोरो कहता है हाँ मुझे ये चाहिए है और दे दो। फिर लूफ़ी उसको वो खाना दे देता है और वो खाने लगता है और वो उसे स्वादिष्ट कहता है। लूफ़ी उसे देखने लगता है और हंसना चालू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लूफ़ी, कॉबी और उस लड़की को देखते हैं। लूफ़ी उसे बता रहा होता है कि ज़ोरो ने उसका खाना खा लिया होता है। फिर कॉबी उससे कहता है क्या ज़ोरो सही में इतना बुरा है जितना हम सोचते हैं। वो लड़की कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ज़ोरो बुरा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरी जान बचाई है। फिर वो लड़की थोड़ी दुखी होती है और हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं। शाम हो रही होती है और वहाँ पे जो चोमू इंसान है वो अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। वो इंसान उस कुत्ते को एक रेस्टोरेंट में ले आता है जहाँ पे वो अफरा तफरी मचा देता है। वो सबकी थाली से खाना खा रहा होता है। वो लड़की उसे रोकने के लिए झाड़ू लेके आती है लेकिन उसकी मम्मी उसे मना कर रही होती है। वो कुत्ता उस लड़की को देख के क्रीपी सी स्माइल करता है और उसकी तरफ झपटने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पे किसी ने उसके ऊपर एक लकड़ी का कुर्सा फेंक के मारा होता है और उस कुत्ते की हड्डी पसलीक कर देता है। हम देखते हैं ज़ोरो को जहाँ वो बैठा होता है, वो उस लड़की को बचा लेता है और वहाँ अपना खाना खा रहा होता है। वो चोमूसा लड़का डरते हुए ज़ोरो की तरफ अपनी तलवार ला रहा होता है, लेकिन ज़ोरो उसे एक मुक्का मारता है और उसे दीवार चटवा देता है। फिर वो अपनी तलवार निकाल के उस लड़के को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़का ज़ोरो से कहता है तुम्हारी वजह से ये माँ बेटी जेल जा सकते हैं और ज़्यादा हुआ तो ये सूली भी चढ़ सकते हैं। ज़ोरो अपनी तलवार नीचे कर लेता है और मरीन उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर वो लड़की बताती है कि वो लड़का उस ज़ोरो को बहुत मारता है। तभी वहाँ पे वो लड़का फिर से आ जाता है और वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में खाना मांग रहा होता है। वो सब बदतमीजी कर रहा होता है, जो बदतमीजी वहाँ पीछे बैठी लड़की जो चोर करती है वो देख रही होती है। वहाँ पे लूफ़ी आता है और ये सब देख रहा होता है। वो लड़का शराब ले रहा होता है और कुछ बातें कर रहा होता है। जहाँ पे वो लड़का ज़ोरो को मारने की बात कर रहा होता है, लूफ़ी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो एक पंच दे के मार देता है उसी लड़के को और उस लड़के के पास जाने लगता है। वो लड़का कुछ ज़्यादा ही दूर जाके फेंका जाता है और वहाँ पे बैठ के रोने लगता है। लूफ़ी वहाँ पे आता है और उसे गुस्से में मारने ही वाला होता है। वो लड़का लूफ़ी को देख रहा होता है। लूफ़ी उसे मारने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन कॉबी उसे रोक लेता है और कहता है लूफ़ी इसको नहीं मारो वरना हम सब नेवी के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन वो लड़का कहता है मेरे पापा मॉर्गन है और मैं उनसे अब शिकायत करूँगा, तुम सबको सूली चढ़वा दूंगा। फिर हम मरीन बेस का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन मॉर्गन को, जो कि अपने आप को ही महान कह रहा होता है। वहाँ पे वो जो सैनिक खड़ा होता है वो भी हाँ में हाँ भर रहा होता है। तो वो कैप्टन मॉर्गन को सल्यूट करता है और बड़ी टेंशन में लगता है। लेकिन उसी समय उनका बेटा वहाँ पे आता है, वही लड़का आता है और कैप्टन मॉर्गन से कहता है उस लड़के को सूली पे चढ़ाना है, आप उसे सूली पे चढ़ा दो। फिर हम ज़ोरो को देखते हैं जो कि गर्मी में कुछ देख रहा होता है। हम देखते हैं वो किसी से कुछ लड़की से फाइट कर रहा होता है और वो लड़की उसे फिर से हरा देती है। वो उससे कहती है तुम फिर से हार चुके हो मुझसे। वहाँ पे ज़ोरो देख रहा होता है उस लड़की को जो कि अब उससे हार चुका है। लड़की उससे कहती है अभी तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो और स्ट्रांग बनो। ज़ोरो अपने सपने से बाहर आता है और कहता है मैं ऐसा ही नहीं मर सकता। फिर वो नीचे देखता है, लूफ़ी की शैडो दिखती है उसे और लूफ़ी उसके सामने खड़ा होता है। लूफ़ी उससे कहता है तुम मेरी क्रू को ज्वाइन कर रहे हो। जहाँ पे ज़ोरो उससे कहता है फिर से कहना, तो लूफ़ी कहता है हाँ अब तुम मेरी टोली में ज्वाइन कर रहे हो। ज़ोरो उससे कहता है तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो। जहाँ पे लूफ़ी कहता है मैंने बोल दिया तुम ज्वाइन कर रहे हो। और फिर वो ज़ोरो कहता है लेकिन मेरी तलवार भी मेरे पास नहीं है। तो लूफ़ी कहता है मैं तुम्हारी तलवार लेके आऊँगा। जहाँ पे वो जाने लगता है, लेकिन ज़ोरो से कहता है
मैं तुम्हारी क्रू ज्वाइन नहीं करूँगा, पायरेट्स बुरे होते हैं। तभी लूफी उसकी तलवार लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन जोरो उससे कहता है मरीन बेस वहाँ पे है। जोरो परेशान हो चुका होता है उस लड़के से, लेकिन लूफी अपना गम गम फ्रूट यूज़ करके मरीन बेस की तरफ छलांग मार देता है। जोरो उसे बड़ी हैरान नज़र से देखता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। हम वहाँ पे कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं जो कि अपनी स्टैचू को खड़ा करवा रहे होते हैं। वो कहते हैं अपनी पूरी ताकत लगाओ और स्टैचू को खड़ा करो। फिर उनका बेटा कह रहा होता है आप उसको सज़ा कब दोगे। तब मॉर्गन उससे कहता है पता है मैंने तुम्हें कभी बचपन में क्यों नहीं मारा। तभी उनका बेटा कहता है क्योंकि मैं महान हूँ। तब मॉर्गन उसे एक मुक्का मार के देता है और कहता है तुम महान नहीं निकम्मे हो। फिर कैप्टन मॉर्गन उस लड़के को अपनी कुल्हाड़ी के बल पे उठा लेते हैं। फिर वो उसको फेंकते हैं और उससे पूछते हैं जोरो से मिलने एक लड़की आई थी क्या, जिसमें वो लड़का जवाब देता है हाँ लेकिन मैंने उसको पीटा है। फिर कैप्टन मॉर्गन कहते हैं क्या तुमने उसे जान से मार दिया है, जिसमें वो लड़का कहता है नहीं वो बस एक बच्ची तो है। फिर कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिक में से एक को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को जान से मार दो, जहाँ पे वो बंदा उसे मना कर देता है और कहता है वो एक बच्ची है और मैं उसे नहीं मारूंगा। फिर वो कैप्टन मॉर्गन को उनके मुंह पे मना कर देता है, जिससे कैप्टन मॉर्गन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस नेवी वाले बंदे को उसके सर पे ही अपनी कुल्हाड़ी से मारते हैं। जब देख के उस लड़के की बहुत बुरी तरीके से पैंट गीली हो जाती है। उसके बाद कैप्टन मॉर्गन कहते हैं मेरे आदेशों को ना मानना मतलब मौत को गले लगाना होता है, जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और कैप्टन मॉर्गन की जय जयकार करके उन्हें सल्यूट कर रहे होते हैं। फिर कैप्टन मॉर्गन कहते हैं चलो छोड़ो उस लड़की को बख्श देता हूँ लेकिन अगली बार उसे ज़रूर मार दूंगा। फिर वो सबसे कहते हैं इस मूर्ति को जल्दी जल्दी ऊपर उठाओ, तुम लोग में दम नहीं है क्या। फिर वो मूर्ति को बहुत जल्दी जल्दी ऊपर उठाने लगते हैं और वो बहुत ऊंची भी होती है। तभी हम लूफी को देखते हैं जो मरीन बेस में पहुंच गया होता है जोरो की तलवार लेने, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं है और वो ऊपर देखता है। तब वो सोचता है अपने हाथ लंबे करके ऊपर जाता हूँ। फिर वो अपने गम गम रॉकेट का यूज़ करता है और बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। वो ऊपर जाते जाते एक रस्सी को पकड़ लेता है जो कैप्टन मॉर्गन की मूर्ति से जुड़ी होती है, जिससे कैप्टन मॉर्गन की मूर्ति बीच से टूट जाती है। हम उस मूर्ति को देखते हैं जो कि आधी कटी टूट के गिर रही होती है। कैप्टन मॉर्गन उस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हम उस मूर्ति को देखते हैं जो कि चकनाचूर हो चुकी होती है। फिर मॉर्गन का बेटा उससे कहता है यही वो लड़का है जिसने मेरे को मुक्का मारा था सबके सामने। फिर लूफी उसके सामने आ जाता है और उसे लेके भाग जाता है, बोलता है मुझे तलवार का रास्ता बताओ। मॉर्गन कहता है उसका पीछा करो और उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना। तभी नेवी वाले ऑफिसर उसे बताते हैं कि वहाँ पे जोरो जहाँ मरने वाला है उसे कोई छुड़ाने आया है। और हम देखते हैं कॉबी को जो कि जोरो को छुड़ाने आया है, वो उसकी रस्सी खोल रहा होता है। जोरो कह रहा होता है तुम मारे जाओगे, ऐसा मत करो। लेकिन कॉबी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लूफी ने तुम्हारे लिए मारपीट की थी, अब तुम्हें लूफी को बचाना है तो प्लीज़ तुम लूफी को कैसे भी बचा लो। उसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि जोरो की तलवार लेने के लिए मॉर्गन के बेटे को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। मॉर्गन का बेटा बोलता है वो मेरे रूम में तलवार रखी हैं। तो लूफी पीछे मुड़ के देखता है नेवी के ऑफिसर्स खड़े होते हैं जो कि उसकी तरफ गन तान के खड़े होते हैं। लूफी भी मॉर्गन के बेटे को आगे कर देता है और कहता है गोली चलानी है तो इस पे चलाओ। इसमें मॉर्गन का बेटा फिर से रोना चालू कर देता है और कहता है तुम सब साइड हट जाओ। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि चोरी करने के इरादे से वहाँ बैठी होती है, लेकिन कुछ नेवी के ऑफिसर्स वहाँ से निकलते हैं इसलिए वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती है। फिर हम लूफी को देखते हैं जो कि मॉर्गन के बेटे के कमरे में आ गया होता है, जहाँ पे उसे वो तलवारें मिल जाती है। फिर वो इसे लेके निकल रहा होता है। तभी वो वहाँ खिड़की से देखता है जहाँ जोरो होता है, वहाँ पे नेवी वाले भी आ चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है नेवी वाले उसकी तरफ बंदूक तान के खड़े होते हैं। फिर मॉर्गन उससे बोलता है मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा महान हूँ, अब मैं तुम्हें गोली से उड़वा दूंगा। जहाँ पे सब बंदूक लेके तान के खड़े हो जाते हैं और बस गोली मारने ही वाले होते हैं। जोरो फ्लैशबैक याद करता है और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि जोरो से पहले लड़ रही होती है। वो जोरो से कहती है तुम मुझसे फिर से हार गए। जोरो कहता है मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ।
तभी वो लोग गन बस चलाने ही वाले होते हैं, तभी वो लोग गन चला ही देते हैं, लेकिन लूफी बीच में आके उनको बचा लेता है। लूफी कहता है मैं अलग मटेरियल का बना हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वहीं पे जोरो कहता है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, और कॉपी भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो रो रहा होता है लूफी को लेके। मॉर्गन कहता है तुम क्या चीज़ हो भाई? तो लूफी कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा अगला पायरेट किंग। फिर एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस प्लीज़ इस वीडियो में भी वैसे ही सपोर्ट दिखाना वैसे आपने एपिसोड 1 में दिखाया था। तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा। का खेल ये निराला है, पापी जितना लंबा पाप का घड़ा संभाला है। अच्छा बंदा छोटी सी उम्र भले ही जीता, पर वो आत्मसम्मान के साथ मौत को अपनाता है। उसको नफरत दे जमाना पर वो प्यार लेगा खोज, प्यार देता यहाँ ताकत ये होता नहीं बोझ। मैंने लोगों के लिए है उठाया तलवार, मैं जान बचाता रोज और वो जान लेते रोज।